जहाँ युवा चेतना सम्मेलन के मंच पे हमारी मुलाकात हुई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजवर्दी से। और मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज आप युवाओं के कार्यक्रम में एक वीडियो वायरल हो रही है, आप देखिएगा। कनौज से एक लड़का अयोध्या के लिए चला था, 10वीं का स्टूडेंट है, ठंड के मौसम में चला था। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इतिहास गवाह है, वो चाहे कोई क्षेत्र हो, और जब जब युवाओं ने मोर्चा संभाला है और अपने हाथ में मशाल लिया है और मानसिक परिवर्तन किया है, तो एक महापरिवर्तन का आगाज भी हुआ है। तो ये इंडिविजुअल हो या फिर पब्लिकली हो, बस एक विचारधारा है, एक अंदर की जो आत्मा है उसको जगाने की आवश्यकता है और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एक लक्ष्य का चयन करने की आवश्यकता है। जो लक्ष्य को चयन कर लेता है वो जरूर एक महापरिवर्तन का आगाज करता है। लेकिन सर, उस लड़के की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी और धर्म से जुड़कर अयोध्या जा रहा था। बोर्ड परीक्षा जरूरी है या अयोध्या जाना? देखिए, जरूरी दोनों है। हो सकता है ये जो 500 वर्षों का जो मसला चल रहा था इस भारत के इस उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जनपद अयोध्या में, जहाँ पर भगवान राम अवतरित हुए थे, जन्म हुआ था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समायोजित करते हुए एक संदेश दिया था। कहीं न कहीं मेरा यह मानना है कि उस लड़के की जो धारणा रही है कि 500 वर्षों के बाद भगवान राम जी का दर्शन उसको प्राप्त हो रहा था और इसके साथ साथ 500 वर्षों की समस्याओं का समाधान हुआ था। उस लड़के ने मेरे हिसाब से एक प्रकार से मैं यूँ कह दूँ कि आध्यात्मिक पागलपन की वजह से, मैं पागल का शब्द बोला और पागल को भी मैं डिस्क्राइब करूँ, आध्यात्मिक पागलपन की वजह से उस लड़के ने अपने 2 लक्ष्य में एक लक्ष्य को संकल्प में बदला, भगवान राम जी का दर्शन करना। दूसरा जो उसका लक्ष्य, उसके हाई स्कूल का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके मन में ये जरूर धारणा आई होगी कि ये एग्ज़ाम मैं नेक्स्ट ईयर दे लूँगा, लेकिन इस बार 500 वर्षों बाद भगवान राम का दर्शन करने के लिए मैं निकला हुआ हूँ। ये दर्शन करूँगा, आशीर्वाद लूँगा और लेने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला है आपसे, आध्यात्मिक पागलपन। आपने जिस लड़के की बात किया, वाकई में वो पागल है और पागल होने के पीछे बस एक ही कारण है। सुनकर नाराज हो जाए कोई, मैं तो कहूँगा वो मेरा पूरा वीडियो सुने लड़का, वो पागल है, वो अपने लक्ष्य के प्रति प्रगति के पथ पर है। प मतलब होता है प्रगतिशील, ल मतलब होता है लक्ष्यशील, ग मतलब गतिशील और ल मतलब लक्ष्यशील। ये पागल के जो तीनों शब्द हैं, इस तीनों शब्द ने ही उसको भगवान राम का दर्शन कराने का पहला बीड़ा उठवाया और दूसरा उसके दर्शन करने के बाद वो एग्जाम। सर, धीरे धीरे जो लोकतंत्र है वो धर्म तंत्र की ओर बढ़ता जा रहा है। या तो ये कह लीजिए कि अब धर्म तंत्र के बिना आप लोकतंत्र को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। क्या राय है आप? ऐसा नहीं है। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान इस चीज़ की कभी भी गवाही नहीं देता है कि यह संविधान किसी धर्म के ऊपर कुठाराघात करे या किसी धर्म पर ब्रेक लगा ले। ये धर्म स्वतंत्र रूप से अपने अपने विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। संविधान इस बात को कहता है। हाँ, ये जरूर है कि धर्म की भी रक्षा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया गया संविधान ही कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बस समय बदला है, चक्र बदला है, नहीं तो व्यवस्थाएं जस की तस हैं। राजतांत्रिक व्यवस्था तब भी ऐसे ही सब समायोजन आयोजन होते थे और उसके पहले भी जो व्यवस्थाएं थी तब भी होते थे। बस ये है, कालखंड बदल रहा है, समय का चक्र बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय के अनुरूप और समय के अनुसार आवश्यकता है उत्पत्ति की जननी है। उस समय किसी दूसरे से, आज संविधान से देश चल रहा है और संविधान ही धर्म की भी रक्षा कर रहा है और संविधान ही अधर्म को भी उजागर कर रहा है। और जब अधर्म को उजागर कर रहा है तो संविधान के उन धाराओं के ही बल पर अधर्म पर धर्म का विजय भी लहराया जा रहा है। सर, आप गाजीपुर में हैं और संजोग से मैंने अभी सुबह में जो वीडियो देखा है वो गाजीपुर के एक युवा का है जो इजराइल में युद्ध चल रही है और यहाँ से वो 5 सालों के लिए इजराइल जाने के लिए लाइन में लगा है। गाजीपुर के युवाओं के लिए क्या कहेंगे? क्या इस राम राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी युवाओं को नहीं दे पा रही है कि दूसरे देश जाना पड़ रहा है? देखिए, मैंने अभी मन से इसी बात को कहा, समस्या ये बहुत बड़ी है और इस समस्या को भगवान राम ने नहीं पैदा किया था। इस समस्या को उन लोगों ने पैदा किया जिन लोगों ने जनता का विश्वास लिया, जनता से बहुमत लिया
और जनता से मत लिया और ले करके इसी जनता को लात मार के भगा दिया। मैं एक अभी डायलॉग बोला हूँ कि अपना काम बनता फाड़ में जाए जनता। आखिर इस देश में, इस प्रदेश में जब भी राजनेताओं की बात आती है तो इतिहास ये टकराने वालों का क्यों लिखा जाता है, ये टकराने वालों को ही क्यों पढ़ाया जाता है, ये भागने वालों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। नेता बहुत है, ये समस्या यहाँ पर हम ये नहीं कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत काम किया, लेकिन जहाँ तक पर्टिकुलर आपने बात किया है गाजीपुर जनपद का, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा और 4 बार बसपा की सरकार, एक सरकार को पत्थर के अलावा ये हमारे युवा नहीं दिखे और एक सरकार को विशेष के अलावा ये समुचित लोग नहीं दिखे। शायद उसी का दुष्परिणाम ये है, उसी का दुष्परिणाम ये है कि आज बेरोजगारी का दंश हमारा युवा झेल रहा है और उसी को समाप्त करने के लिए जो तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। मेरा मानना ये है, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है और मुझे अभी 15-20 दिन पहले एक प्रपोजल हमने दिया हुआ था, करीब आज के 6 से 7 महीना पहले, क्यों न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में ज़मीन एक्वायर किया जाए और हम अपने नौजवानों को यहीं पर रोजगार दिए जाए। हम जिस विभाग के मंत्री थे, लघु उद्योग विभाग के, ये प्रपोजल मेरा उसी समय का था कि हम ऐसे ऐसे जगहों को चयन करें, हर जनपद में चयन करें और ब्लॉक स्तर पर लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करें, अपने नौजवानों को यहीं पर रोजी रोजगार दें। जब यहाँ पर हम रोजी रोजगार देना चालू कर देंगे तो पंजाब की फैक्ट्री बंद होना चालू हो जाएगी, गुजरात की फैक्ट्री बंद होना चालू हो जाएगी, बंबई में कमाने लोग नहीं जाएंगे, फिर वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ की जमीन खरीदेंगे, सरकार के कोष में पैसा जाएगा, यहाँ जमीन खरीद के यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार नौकरी मिलेगा। जब यहाँ नौकरी करेंगे तो प्रतिदिन अपने परिवार के बीच में जाएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, उसी पैसे से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, वो कैसे कबूतर नहीं कैसे कंप्यूटर पढ़ाएंगे, तब बदलेगा। सर, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि नेताजी कब मंत्री बन रहा है, क्योंकि मीडिया पूछते पूछते तारीख पे तारीख। अब मैं पूछूंगा सर कि कब शपथ हो रहा है? शपथ किस चीज़ का? कैबिनेट मिनिस्टर बनने का। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक जीऊँगा तब तक अपने नौजवान माताओं, बहनों, बुजुर्गों की सेवा करता रहूँगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक जीऊँगा तब तक इनकी हिस्सेदारी, इनके भागीदारी, इनके न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक जीऊँगा भारतीय संविधान के अनुसार अपने उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों के साथ खड़ा रहूँगा। सर, आप एनडीए के हिस्सा हैं, अब बताइए एनडीए से संतुष्ट हैं कि नहीं? फिर मैं शपथ लेता हूँ, फिर मैं शपथ लेता क्या हूँ। लेते हैं? मैं स्वतः ही संतुष्ट हूँ अपने कार्यों से। हम अपने आप में अपना कार्य करते हैं और मैं आपको मैं धन्यवाद देता हूँ मित्र कि नेताजी के इस संघर्ष की देन है, इस हमारे जो नौजवान चेहरे हैं इनके उस अंगूठे की देन है कि देश और प्रदेश की सरकार को माननीय नेताजी के सामने झुकना पड़ा और नेताजी की विचारधारा को लागू करना पड़ा। इससे बड़ा मंत्रालय क्या हो सकता है? एक मंत्री बनेंगे एक विभाग के लिए, लेकिन हम संपूर्ण विभाग को हिला के रख दिए हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होना चाहिए। मैंने अभी मंच से 4-5 चीज़ें हमने बताया। अभी मैं मंत्री नहीं हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके बिजली बिल की समस्या पर हमने बात कर ली। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने आयुष्मान कार्ड पर बात कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने गरीबों के राशन कार्ड पर बात कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करने के लिए, मैं जानकारी आपको दे दूं, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों साइड जहां भी जमीन एक्वायर की गई है, अब बाहर की कंपनियां आकर के यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगी और हमारे नौजवानों को नौकरी यहीं पर। सर, एक आखिरी सवाल, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सम्मान मिला है बीजेपी की ओर से, लेकिन इस बात की ना उनकी कोई राजनीतिक चर्चा हो रही है, ना उनके जीवन पर कोई चर्चा हो रही है। बड़ी चर्चा हो रही है दल बदलुओं की, उलट फेर की बिहार में। क्या असल में क्या है, आपने बिहार की चर्चा की। अभी मैं अपने प्रवक्ता साहब से चर्चा कर रहा था गाड़ी में कि आज थोड़ा मैं हाइपर भी हूँ। आज रात को मैंने एक पिक्चर देखा था। तो कौन सी पिक्चर थी, थोड़ा ये भी हम लोग ध्यान दें। वो पिक्चर एक अभी वेब सीरीज है महारानी करके। जब हमने उस पिक्चर को देखा, उस पिक्चर को देखने के बाद जब मैंने सुबह का न्यूज़ देखा कि आज नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं, तो हमने कहा कि शायद ऐसे ही नेताओं की वजह से हमारे प्रदेश और देश के लोग परेशान हैं। सत्ता कब बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम लोगों की जो इच्छा है, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।
आपने कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम लिया है, नाम लिया ना आपने, इसका नाम कांग्रेस ने कभी नहीं लिया था, सपा बसपा ने कभी नहीं लिया, वो सिर्फ आवश्यकता अनुसार चर्चा किए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समाजवादी के साथ 2022 का हम चुनाव लड़े थे और जब तक उनके साथ रहे तो बैनर पर राजा सुहेलदेव राजभर जी का फोटो रहा और जैसे ही हम हट गए सुहेलदेव जी का फोटो गायब हो गया। और उसमें रहने वाले जो बेशर्म नेता हैं, जो अखिलेश जी के साथ हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर व्यवस्थाएं बदलती हैं और अखिलेश जी के साथ बाई दबे में खड़ा हो जाता हूँ, फिर आने वाले समयों में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा हो न, नहीं चाह नहीं, ऐसा न हो। मैं अपनी क्षमता दिखाना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसा न हो। अगर किसी स्थिति परिस्थिति में होता है तो जिन लोगों ने अपने बैनर से राजा सुहेलदेव जी का फोटो हटाया है, जिस दिन एंट्री मारेंगे उसी दिन राजा सुहेलदेव जी को फिर वहां से तो इसलिए नहीं कि हम फोटो लगवा दिए, इसलिए कि उनको उनकी हैसियत बताएंगे कि बिना उनके तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तो कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न से नवाजा गया, ये कोई कर सकता है तो एनडीए ही सरकार कर सकती है कि बीजेपी का सौदा है बिहार। और वही नहीं, वो छोड़ दीजिए, वही नहीं, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमारी सरकार चिंतन और चर्चा कर रही है, मैंने कहा चिंता नहीं, चिंतन कर रही है और चर्चा भी कर रही है। आने वाले समयों में बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। अभी तो भगवान राम का मंदिर बना है ना, अब देखिएगा आने वाले समयों में अयोध्या में जिन्होंने भगवान राम के किले को संरक्षित रखा, उनका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी उस दिन कहूंगा कि सर आपने शिलान्यास किया था, उस दिन अपने संबोधन में कहा था कि देश तभी तरक्की करेगा जब राजा सुहेलदेव राजभर के सिद्धांतों पर चलेगा। तो श्रीमान जी, देश आशीर्वाद लेने आ रहा है भगवान राम से, तो कम से कम अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का भी एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, जिससे लोग वहां आकर के देखें और इतिहास को जानें कि जब विदेशी आक्रांताओं ने चढ़ाई किया था तो उस समय भी संरक्षित करने काम किसी ने किया था, तो इस धरती का एक योद्धा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया था। बस देखते जाइए क्या क्या होता है। बाकी ये मंत्री संतरी पंतरी ये बनना अलग का विषय है। ये हमारे माननीय अमित शाह जी हैं, पीएम साहब हैं, जिस दिन समझ लेंगे उस दिन। अभी देखिए रात को मैं सोया, मैं सोचा कि बिहार में क्या होने वाला है, तब तक सुबह पता चला कि इस्तीफा दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, मैं अभी यहाँ हूँ, अभी हो सकता है एक्सप्रेस वे पे जाऊँ, वहीं से आदेश हो गया कि अरविंद राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। तो कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो तो शपथ तो 2 मिनट का काम है लेना, बाकी निर्णय भी 1 मिनट का काम है, हो जाएगा। धन्यवाद सर।